तो हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिस्टल क्लियर। सो आज के इस पीआईपी सीरीज के वीडियो में फॉर डीएसएन कोडिंग फॉर प्लेसमेंट्स एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशंस हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग टॉपिक की। सो दिस इज अ रेंज ऑफ वीडियोस विच आर गोइंग टू कम फॉर रेंज क्वेरीज। सो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीफिक्स सम्स एंड विल गो टू ऑल द वे टिल एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक segment trees, lazy segment trees and all those things. So stay tuned and let's make our concepts crystal clear. पीआईपी सीरीज में डीएसएन कोडिंग में अब तक हमने बात कर चुकी है बेसिक सी प्लस प्लस टाइप्स, सॉर्टिंग एंड सर्चिंग की, जिसमें हमने बाइनरी सर्च कंप्लीट कर दिया। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स व्हिच यू मस्ट नो, जिसमें से पहला है बेसिक रेंज क्वेरीज। अब रेंज क्वेरीज में हम बहुत ही बिगिनिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम prefix sums and all those things. Then we are going to switch to dynamic array queries like segment arrays and all those things. So स्टार्ट करते हैं हम बेसिक रेंज क्वेरीज से। सबसे पहले रेंज क्वेरीज क्या होती हैं? सी, क्वेरी मीन्स आस्किंग क्वेश्चंस and range means a subsegment of our array. So queries based on subarrays of an array are called range queries. तो आपको कोई भी array given है, let's say A, और उस array का कोई भी एक सब array, let's say A to B. सब array क्या होता है? Contiguous segment of an array. So इस सब array A to B के बारे में अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेरीज की जाए, सो उन क्वेरीज को कहते हैं हम रेंज क्वेरीज। सो फॉर एग्जांपल आपसे पूछा सम ऑफ ए टू बी, कैलकुलेट द सम ऑफ वैल्यूज इन द रेंज ए टू बी। सो ए टू बी में आने वाले सारे एलिमेंट्स के सम बताओ, उनका मिन बताओ, उनका मैक्स बताओ। तो ये वाले जो क्वेरीज होते हैं रिलेटेड टू सब अरेज ऑफ एन अरे, इनको हम रेंज क्वेरीज कहते हैं। नाउ सी, इनका आंसर करने के लिए यू कैन वेरी क्लियरली सी कि हम बिग O ऑफ एन में कोई भी रेंज क्वेरी को वेरी सिंपली आंसर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सम ऑफ ए और सम ऑफ ए टू बी अगर निकालना है, या फिर मिन ऑफ ए टू बी निकालना है, या फिर मैक्स ऑफ ए टू बी निकालना है, इसको निकालने के लिए अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें और आइट्रेट करते जाएं और यहाँ एंड करें, सो वी कैन वेरी क्लियरली फाइंड सम, मिन, मैक्स, कुछ भी। तो बिग O ऑफ एन में रेंज क्वेरीज को सॉल्व करना इज ईजी, but what's the catch? We need to solve in 1 seconds 10 to the power 5 such queries. और so basically अगर n की वैल्यू ऑलमोस्ट 10 to the power 5 है एंड द नंबर ऑफ क्वेरीज कैपिटल Q वो भी 10 to the power 5 है, so हमारा जो एल्गोरिथम है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जा रही है? फॉर ईच क्वेरी यू आर हैविंग बिग O ऑफ n टाइम्स, so n टाइम्स Q, जो कि 10 to the power 10 पहुंच जाएगा। So we cannot कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ दीज क्वेरीज इन बिग O ऑफ n टाइम, राइट? वो बहुत ही हैवी हो जाएगा। तो हमें बिग O ऑफ 1 में या फिर इवन log n में ये सारी क्वेरीज को सॉल्व करनी है। फॉर एग्जांपल कोई भी आपको सब अरे बोल दिया और बोला बिग O ऑफ 1 में बताओ कि व्हाट इज इट्स मिनिमम वैल्यू, सो वो कैसे बताओगे, राइट? यू कैन नॉट टेल एज ऑफ नाउ। हम वही पढ़ने वाले हैं कि इन मिनिमम टाइम हाउ कैन वी कैलकुलेट दीज रेंज क्वेरीज। बिग O ऑफ n में करना तो बहुत ईजी है, बट वो क्वेश्चंस में वैलिड नहीं होता, राइट? सो फॉर एग्जांपल कंसिडर दिस अरे। तो आपको एक अरे गिवन है जिसमें 8 वैल्यूज हैं और उसका एक रेंज गिवन है ए टू बी विच इज 3 to 6। अब अगर आपको सम ऑफ ए टू बी निकालना है, सो दिस इज गोइंग टू बी सिंपली 4 + 6 + 1 + 3, 4 5 8 6 14। अगर आपको मिनिमम फाइंड करने बोला है, सो दिस वुड बी 1, मैक्सिमम फाइंड करने बोला है तो 6। सो दीज आर हाउ वी सॉल्व रेंज क्वेरीज इन बिग O ऑफ n टाइम। n टाइम में तो बहुत इजीली आप जस्ट आइट्रेट करो, सम निकालो, मिन निकालो, मैक्स निकालो। बट हम बिग O ऑफ 1 में इसे कैसे सॉल्व करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जब भी हम रेंज क्वेरी सॉल्व कर रहे होंगे, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अरे क्वेरीज, राइट? वन इज स्टैटिक एंड द अदर इज डायनामिक। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? स्टैटिक अरे क्वेरीज वो होती हैं जिनमें हमारा अरे चेंज नहीं हो रहा होता है। सो अरे की लेट्स से ये अरे आपको इनिशियली स्टार्ट ऑफ द क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेरीज जैसे जैसे आप के आंसर करते जा रहे हो, अरे की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। ये 6 है तो 6 ही रहेगा, ये 3 है तो 3 ही रहेगा। तो दोज क्वेरीज आर कॉल्ड स्टैटिक अरे क्वेरीज। देयर इज समथिंग कॉल्ड डायनामिक अरे क्वेरीज। उनमें क्या होता है कि क्वेरी जब करते जाओगे तो बीच में लेट्स से ये 6 को कोई बोल देगा 1 कर दो, 3 को कोई बोल देगा 4 कर दो। सो अरे की वैल्यूज कैन चेंज इन मिड। तो such kind of queries are called dynamic array queries. तो हम सबसे पहले देखने वाले static array queries, then we'll move to dynamic array queries. Fine.
अब स्टैटिक अरे क्वेरीज में सबसे पहले सी रेंज सम फाइंड करना है, सो वी कैन वेरी क्लियरली कैलकुलेट दिस रेंज सम. सो इन सम इंट एस इक्वल्स टू 0 आई ए टू बी हम आइटरेट करेंगे, एस प्लस इक्वल्स टू अरे एट आई एंड विल जस्ट रिटर्न एस. सो दिस इज बिग O ऑफ एन. बिग O ऑफ एन में हम जस्ट आइटरेट करके सारी वैल्यूज को सम तो कर ही सकते हैं, बट दिस इज नॉट अलाउड बिकॉज बिग O ऑफ एन बहुत ही हैवी हो जाएगा हमारे क्वेश्चन में. it cannot pass the test cases, right? So we need to have a better way to calculate these range sum. तो अगर आपको sum of A to B find करना है, how are you going to calculate it in a static array? हमारे array की वैल्यू चेंज नहीं होगी. There comes the concept of prefix sum. So prefix sum क्या कहता है? Prefix sum helps us to calculate the range query, sum range query in big O of one time. So big O of one में आपको कोई भी अरे का सब अरे गिवन है और उसका आप सम बता सकते हो in just big O of one time. This function was calculating that sum in big O of n. अब हम उसको big O of one में कैलकुलेट कर सकते हैं. So for the array calculate its prefix array. So array के लिए we are going to calculate something which is called a prefix sum array. अब ये prefix sum array क्या होता है? Each value in the prefix sum array equals to the sum of values in the original array up to that position. इसका मतलब क्या है? Prefix sum एक C, मेरे पास एक array था जिसकी लेंथ थी लेट से n, तो मैं एक नया array बनाऊंगा of the same length n जिसको मैं नाम दूंगा prefix sum array. और prefix sum array का कोई भी kth एलिमेंट की बात करूं, लेट से this एलिमेंट, तो ये एलिमेंट क्या है? This is nothing but sum of 0 to k. मतलब ये मेरा ओरिजिनल अरे है A, इसमें 0 से लेकर k तक ये जो वैल्यूज हैं इनका अगर मैं सम कर दूं तो इन सब का सम मैं मेरे प्रीफिक्स सम अरे के kth पोजीशन पे डाल दूंगा. आई होप समझ में आएगा. सो प्रीफिक्स सम एट k इज इक्वल्स टू सम ऑफ 0 टू a. तो ये प्रीफिक्स सम मेरे प्रीफिक्स सम एरे का है एंड दिस इज माय एरे A. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मेरे को अरे गिवन है 1 3 4 8 6 1 4 2. इसका मुझे प्रीफिक्स सम अरे बनाना है, तो प्रीफिक्स सम अरे कैसे बनाएंगे? लुक एट दिस पोजीशन, 0th पोजीशन. सबसे पहले एक खाली अरे बनाओ जिसका लेंथ वही होगा जो मेरे फाइनल अरे इनिशियल अरे का लेंथ था, विच इज माई n. अब 0th वाला पोजीशन ऑफ माई प्रीफिक्स सम अरे इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस वैल्यू. सो ये जो 1 है ये 1 यहाँ पर आ जाएगा. ये वाला वैल्यू रिप्रेजेंट्स द सम up till this point. So इन दोनों का सम which is 1 plus 3 4, तो इस 4 को मैं यहाँ लिख दूंगा. सिमिलरली इस जगह का अगर मुझे आंसर फाइंड करना है, सो प्रीफिक्स सम एट 2 is nothing but sum of this prefix of the array which is 1 plus 3 plus 4 and it would give me 8. Similarly you can find prefix sum of 3 which is sum up till sum of this sub array. So 1 plus 3 plus 4 plus 8 जो कि मुझे 16 दे देगा. Similarly, you can just go ahead and find out all the values of my prefix sum array. One important note you can have is values in a prefix sum array are always in an increasing order. अगर मेरी values in array सारी positive हैं. As you can see, यहाँ सारे positive values हैं. So जब मैं prefix sum array बनाऊंगा, so obviously value या तो constant रहेगी, अगर यहाँ 0 है let's say, तो values constant रहेंगे. Otherwise value are going to increase. अब जब मुझे प्रीफिक्स सम मैंने मानो प्रीफिक्स सम अरे कैलकुलेट कर लिया, तो मेरा फाइनल गोल क्या था? मेरा फाइनल गोल था टू कैलकुलेट द रेंज क्वेरी. तो रेंज क्वेरी कैलकुलेट करने के लिए ही मैंने अरे से पहले प्रीफिक्स सम अरे बनाया. अब अगर मुझसे कोई पूछे कि A to B, ये जो मेरा अरे है, इस अरे में कोई भी A to B का सम बताओ, तो मैंने कहा कि हम इसे O of 1 में कर पाएंगे, बट कैसे? तो वी आर गोइंग टू यूज प्रीफिक्स सम अरे. सो अगर मुझे सम ऑफ A to B फाइंड करना है, तो यू कैन सिंपली राइट प्रीफिक्स सम एट B माइनस प्रीफिक्स सम एट A minus 1. दिस वुड गिव मी सम ऑफ A to B. सी दिस इज वेरी सिंपल टू सी. प्रीफिक्स सम ऑफ B, प्रीफिक्स सम ऑफ B क्या है? लेट्स से दिस इज माई A एंड दिस इज माई B. तो प्रीफिक्स सम ऑफ B क्या कहता है? प्रीफिक्स सम ऑफ B हैज द वैल्यू विच इज सम ऑफ दीज वैल्यूज. यहां से लेकर यहां तक का सम इज माई प्रीफिक्स सम एट B. व्हाट इज प्रीफिक्स सम एट A minus 1?
So this is my a, this is my a minus 1. So prefix sum at a minus 1 is sum of these values. तो अगर मैं इन सारे सम में से इनका सम को हटा दूं तो जो बचेगा वो मेरा सम ऑफ ए ऑफ बी, ए टू बी ही तो होगा, राइट? तो वी कैन वेरी क्लियरली सी सम ऑफ ए बी इज प्रीफिक्स सम ऑफ बी माइनस प्रीफिक्स सम ऑफ ए माइनस 1. अब यहाँ एक कैच है, यू कैन राइट दिस ए माइनस 1 इफ एंड ओनली इफ ए माइनस 1 इज ग्रेटर इक्वल 0. अगर ए की वैल्यू 0 है तो ये वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट 0 हो जाएगी. ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है. आप लेट्स से ओए में कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे, सो उस क्वेश्चन में अगर आपने सिंपली ये लिख दिया और ये कंडीशन नहीं लिखी कि अगर ए की वैल्यू 0 है तो ये करो, 1 है तो ये करो, अगर कंडीशन नहीं डाली है, सो यू कैन गो एंड एक्सेस द वैल्यू एट -1. प्रीफिक्स सम ए की वैल्यू 0 है, सो प्रीफिक्स सम एट -1 is what you are accessing, and that is invalid. That is not a location belonging to you, so you should never access prefix sum at -1. तो ये वाली जो कैवियाट है उसे हमेशा जब भी आप प्रीफिक्स सम का क्वेश्चन कर रहे हो तो दिमाग में अवश्य रखना. ठीक है, सो हमने बात कर ली कि अगर हम प्रीफिक्स अरे बना पाएंगे we can very clearly find sum. So see, this is big of 1 operation, right? So हम कोई भी सब अरे का सम बिग ऑफ 1 में फाइंड कर सकते हैं बाय क्रिएटिंग अ प्रीफिक्स सम अरे. अब प्रीफिक्स सम अरे कैलकुलेट कैसे किया जाता है? सो सी प्रीफिक्स सम एट आई. सो अगर प्रीफिक्स सम अरे का आपको ith पोजीशन कैलकुलेट करना है तो बाय डेफिनेशन व्हाट इज प्रीफिक्स सम एट आई? इट मींस सम ऑफ 0 to i. सो मेरे फाइनल जो ओरिजिनल अरे है उस अरे में अगर मैं 0 से i तक का सम ले लूँ वही मेरा प्रीफिक्स सम एट आई है. इसको मैं दो तोड़ सकता हूँ, सम ऑफ 0 to i minus 1 एंड a at i. सो मैंने 0 to i की रेंज को दो रेंजेस में तोड़ दिया. फर्स्ट इज 0 to i minus 1 एंड नेक्स्ट इज a at i. नाउ लुक एट दिस केयरफुली. सम ऑफ 0 to i minus 1, दिस इज नथिंग बट प्रीफिक्स सम एट i minus 1. सो मेरे को एक रिकर्सिव डेफिनेशन मिल गई. प्रीफिक्स सम एट i इक्वल्स टू प्रीफिक्स सम एट i minus 1 प्लस a at i. So you can just go ahead and write this code in your code, right? So what you can write, prefix sum at 0 को हम initialize करेंगे a at 0 से. तो जो भी मेरी a at 0th वैल्यू, see this is a at 0 वाली वैल्यू डायरेक्टली जाके पहले इसमें प्रिंट हो जाएगी. तो prefix sum at 0 is a at 0. देन एक लूप चलाएंगे हम 1 से, 0 से नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है. हम 1 से चालू करेंगे n-1 तक and we'll just use this recursive definition of prefix sum. So इसको यूज करके आपने prefix sum array बना लिया और एक बार prefix sum array बन गया so हम range queries को big of 1 में sum किसी भी सब array का sum निकाल के दे सकते हैं. तो now हमने अभी जो concept of prefix sum 1D array में देखा, can we now extend it to a 2D array? अब 2D array क्या होता है we already know. So let's say ARR is a 2D array जिसकी length है n and width है m. It means there are n rows and m columns. So n rows and m columns का एक n by m का grid है. This is what we call as a 2D array. So एक 2D array given है and we are asked to find the sum of sub array ABCD. अब 2D array का एक sub array क्या होता है? So it is a contiguous rectangular area. So like this ABCD. तो ये rectangle को अगर मैं काट दूं और इसके elements का sum पूछूं, so how can you find that sum? Now see, in big O of n into m में, big O of n into m में ये sum find करना बहुत easy है. You can just iterate through every element inside the rectangle and then add those elements. But the beauty is, can we find this sum in big O of 1? In a very similar way जैसे हमने big O of n से big O of 1 में हम traverse किए थे in finding any sub-array sum in a 1D array. Can we do that in a 2D array as well? Now let's see how can we. So in order to do that, we need to calculate a prefix sum array of a 2D array. Now what do I mean by prefix of a 2D array first of all, right? So firstly we need to define prefix of AB. It means this is a cell, right? So इस cell के लिए for every cell in my 2D array, I need to define something called its prefix. So एक AB cell के लिए how do we define a prefix? So this is my Ath row and Bth column. So this cell is my AB cell. इस AB cell के लिए start from 0 0 all the way up till AB.
वहां से एक रेक्टेंगल बनाओ और सारे एलिमेंट्स जो कि उस रेक्टेंगल के अंदर आ रहे हैं उन सारे एलिमेंट्स का जब हम सम ले लेंगे उस सम को वी डिफाइन एज प्रीफिक्स ऑफ ए बी। करेक्ट। सो हमने एक प्रीफिक्स अरे डिफाइन कर लिया। दिस इज अ प्रीफिक्स अरे जो कि हर सेल एट एवरी सेल ऑफ माई 2D अरे आई डिफाइन दिस प्रीफिक्स ए बी। नाउ द ब्यूटी इज यूजिंग दिस प्रीफिक्स ए बी I can write this sum of A, B, C, D means sum of this rectangular subarray of my 2D array. I can write this in terms of prefix ABs. How? Let's see. Firstly, I have written prefix of A. What do you mean by prefix of A? From 0, 0, you'll start and make an array like this. So this rectangular portion gives me prefix of A. Correct? Now, what is prefix of B? Prefix of B is this rectangular region. So 0, 0 से B तक, B is a point, इस point तक जाऊंगा मैं. So this point is my prefix of B. Then what is prefix of C then? This point, this rectangle is my prefix of C. And what is prefix of D? This rectangle is my prefix of D. So ये जो चार rectangles अभी मैंने draw किए, उन चारों rectangles के elements का sum मुझे prefix of A, B, C, D देता है. Fine. अब प्रीफिक्स ऑफ ए को मैंने ऐड किया. सो ध्यान देना, मैंने प्रीफिक्स ऑफ ए को ऐड किया. सो आई टुक दिस एंटायर पोर्शन इनटू माय अकाउंट. ये मैंने पूरा पोर्शन को कवर कर लिया. अब मैंने इसमें से माइनस कर दिया. सो जो मैं रेड से कर रहा हूं वो ओके, जो मैं पिंक से भी करने वाला हूं दैट इज ए माइनस पोर्शन, राइट. सो मैंने प्रीफिक्स ऑफ बी को माइनस किया. सो ये पोर्शन यहां से लेकर यहां तक मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. देन मैंने प्रीफिक्स ऑफ सी को भी सब्ट्रैक्ट किया. तो लुक इन येलो, ये वाला जो पूरा पोर्शन है इसको भी मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो फाइनली इफ यू लुक, मेरे पास ये पोर्शन प्लस में है, ये पोर्शन माइनस में है, ये पोर्शन माइनस में है और ये पोर्शन मैंने 2 बार माइनस कर दिया है. सो आई नीड टू ऐड दिस पोर्शन, ये दिस गोल्डन पोर्शन आई नीड टू ऐड. तो फाइनली ये, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले पूरा लिया. पूरा में से पहले ये वाला पोर्शन काटा, ये वाला पोर्शन काटा. अब ये वाला पोर्शन दो बार कट गया था तो इसे ऐड कर दिया. सो ओवरऑल इसका जो मेरा रिजल्ट आएगा दैट वुड बी द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल और रादर द सम ऑफ एलिमेंट्स इनसाइड दिस रेक्टेंगल. दिस इज व्हाट माय सम ऑफ ए बी सी डी इज. सो कोई भी अगर आपको रेक्टेंगुलर सब अरे गिवन है आपके 2D अरे के अंदर और पूछा गया है फाइंड इट्स सम इन बिग ऑफ 1, सो व्हाट कैन यू डू? उस सम को फाइंड करने के लिए आप अपने प्रीफिक्स एरे में जाओगे, ए बी सी डी वाली वैल्यूज को उठा के लाओगे, इस तरीके से ऐड कर दोगे एंड देन यू विल वेरी इजीली बी एबल टू फाइंड सम ऑफ ए बी सी डी. बट नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी कैलकुलेट दिस प्रीफिक्स एरे, राइट. प्रीफिक्स एरे को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज एन एरे ऑफ लेंथ n by m का ये एरे, ये भी मेरा एरे n by m का था. सो द सेम मेरा प्रीफिक्स एरे भी n by m का है. सो मैं उसको कैसे कैलकुलेट करूंगा? लेट्स सी हाउ कैन वी कैलकुलेट द प्रीफिक्स सम 2D अरे. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक एम्प्टी अरे बनाएंगे. सो दिस इज माय एम्प्टी प्रीफिक्स सम 2D अरे जिसकी लेंथ है n और ब्रेथ है m. सो इंडेक्सिंग करेंगे. सो इंडेक्स यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा और n-1 तक जाएगा. यहां से कॉलम में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगा और m-1 तक जाएगा. लुक एट, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एरे को इनिशियलाइज कर देंगे. इनिशियलाइज हम क्या करेंगे, इस रो को, लुक एट दिस रो एंड दिस कॉलम, दीज टू अरेज आर इनिशियलाइज्ड. सो प्रीफिक्स ऑफ 0j, व्हाट डज दिस मीन? मेरा रो 0 है एंड कॉलम इज वेरिंग. सो व्हाट इज माय 0th रो? दिस इज माय 0th रो, राइट. i की वैल्यू मैंने फिक्स कर दी 0. सो और j को मैं वेरी करते जा रहा हूं. सो i 0 और j वेरी होगा. सो आई विल गेट दिस रो. I hope you are able to understand. This is 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, all the way up till 0m-1. So prefix of 0j. So prefix of 0j can be written as prefix of 0 into j-1 plus a of 0 into j. Now look at this. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, I would do prefix of 0, 0 is equals to my array of 0, 0. सो मैंने 0, 0 वाले को सबसे पहले इनिशियलाइज कर दिया विच इज दिस पोर्शन. इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया. अब
इन अ वेरी सिमिलर वे जैसे हमने 1D प्रीफिक्स एरे देखा था, 2D प्रीफिक्स एरे भी वैसे ही काम करता है। दिस इज प्रीफिक्स ऑफ 0 जे, सो जे तक का ये सम है, j-1 तक का ये वाला एरे है। सो j-1 तक के एरे में अगर मैं a ऑफ 0 j को ऐड कर दूं तो मैं पूरा j तक का एरे मिल जाएगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर। सिमिलरली अगर मैं प्रीफिक्स ऑफ i0 देखूं, i मतलब मेरा रो वेरी कर रहा है बट कॉलम 0 फिक्स है। व्हाट इज 0th कॉलम? दिस इज माय 0th कॉलम। सो 0th कॉलम फिक्स है और मेरा रो वेरी करते जा रहा है। सो दिस इज 0 0 1 0 2 0 3 0 ऑल द वे अप टिल n0। उसको भी वेरी सिमिलर वे में हम लिखेंगे। प्रीफिक्स ऑफ i0 कैन बी रिटन एज प्रीफिक्स ऑफ i-1 0। सो अगर मुझे i तक का सम निकालना है सो मैं i-1 तक का सम को ले लूंगा और उसमें ये वाला सेल को ऐड कर दूंगा तो मुझे पूरे i तक का सम मिल जाएगा। सो प्रीफिक्स ऑफ i0 इज नथिंग बट प्रीफिक्स ऑफ i-1 0 प्लस a at i0। So this is how we initialize our 2D prefix array. Once initialization is done, we'll go to filling of other cells of my prefix sum array. So let's look at any general ijth cell of my prefix array. So prefix at ij, so this is my ith row, this is my jth column और मुझे ijth cell का prefix sum निकालना है। So उसे कैसे निकालेंगे? In a very similar way, ध्यान से देना। This is prefix of I and j-1. So this cell is my I and j-1। इसके प्रीफिक्स को मैंने ऐड कर दिया। तो बेसिकली मैंने ये वाला पोर्शन पूरा ले लिया अपने पास। फिर मैंने प्रीफिक्स ऑफ i-1 and j, दिस इज i-1 and j, इसको ऐड कर लिया, इसको ऐड कर लिया। सो मैंने अपना ये वाला पोर्शन ले लिया साथ में। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने ये वाला पोर्शन को प्लस कर लिया है और मैंने ये दोनों पोर्शंस को प्लस कर लिया है। सो ये वाला पोर्शन दिस गाय ये मेरे पास 2 बार आ गया है। सो आई नीड टू सब्ट्रैक्ट दिस आउट। और ये क्या है? i-1 j-1 का प्रीफिक्स। सो आई हैव टू सब्ट्रैक्ट द प्रीफिक्स ऑफ i-1 एंड j-1। सो उसको सब्ट्रैक्ट करने के पास ये वाला जो पॉलीगन बनेगा, लुक एट दिस केयरफुली, यहां से लेकर यहां तक, इस पॉलीगन का पूरा सम मैंने कैलकुलेट कर लिया। अब बचा हुआ बस सम क्या है? ये सेल। तो इस सेल को मैं ऐड कर दूंगा a at ij। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट प्रीफिक्स ऑफ ij। सो आइटरेशन का ऑर्डर ध्यान रखना, बिकॉज प्रीफिक्स ऑफ ij कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले से ij-1 और i-1 j, i-1 j-1 इनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। सो इस सेल को आप कैलकुलेट कर रहे हो तो इसके प्रीवियस 3 सेल्स की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, तभी आप इस सेल को कैलकुलेट कर पाओगे। सो बेसिकली अगर आप इस सेल को कैलकुलेट करने जा रहे हो तो इन 3 सेल्स की मदद से आप इस सेल की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। सो हमारा आइटरेशन के ऑर्डर में यू विल गो दिस वे, पहले इस रो को कवर करेंगे फिर इस रो को कवर करेंगे। सो हम रो वाइज कवर करेंगे लाइक दिस। सो इस रो वाइज कवर करने में अगर मैं ये वाला किस सम की वैल्यू लिख रहा हूं, सो ऑब्वियसली ये रो भी कवर्ड है, ये रो भी कवर्ड है, ये रो भी कवर्ड है। सो ये तीनों वैल्यूज जो मुझे चाहिए थी वो पहले से ही मेरे पास अवेलेबल हैं, इसलिए यू कैन जस्ट गो अहेड एंड राइट दिस डाउन। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट प्रीफिक्स 2D सम एरे। प्रीफिक्स एरे एक बार कैलकुलेट हो गया। सो कोई भी रेक्टेंगुलर रीजन का अगर आपको बोले इन टू कैलकुलेट सम, सो यू कैन कैलकुलेट द सम यूजिंग योर प्रीफिक्स सम एरे। Now there is one last topic remaining in our range queries, which is the concept of lazy addition. ये क्या कहता है? Let's see a question. Given an array A from 0 to n-1 और आपको Q queries given है और queries किस प्रकार की हैं? Add A B X means add X to the range A B. You have to find the final range. इसका मतलब क्या है? Let's say आपको और n की आपको range given है 10⁵ और Q की range है 10⁵। इसका बस सीधा सीधा सा मतलब क्या है? आप n इंटू क्यू में आपका अल्गोरिथम नहीं बना सकते, बिकॉज वो हमारा नहीं चलेगा, बिकॉज वो 10⁻10 हो जाएगा और हम सिर्फ 10⁸ तक के ऑपरेशन ही अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं। सो मेरे पास अरे गिवन है a 0 to n-1। अब इस अरे में लेट्स से ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b और आपको क्या बोला है? सो इसकी कुछ इनिशियल वैल्यूज होंगी, लेट्स से 1 2। ओके, सो आपको कोई एक इनिशियल वैल्यूज गिवन है आपके अरे में और आपको बोला एक क्वेरी है a to b वाले जो सब अरे हैं उस सभी सब अरे में आप एक +x कर दो। तो सी एक एक करके एलिमेंट्स में जाके हम +x तो नहीं कर सकते हैं। सो
ट्राई टू अंडरस्टैंड इट दिस वे। इसका हम एक एडिशन अरे बनाएंगे। अब वो एडिशन अरे क्या करेगा, वो बताएगा कि किस सेल को कितना एक्स्ट्रा देना है। सो सी दिस इज माई ए, ये वाला मेरा एथ सेल है एंड दिस इज माई बी एथ सेल। सो व्हाट आई डू, आई एड अ प्लस एक्स इन माई एथ सेल एंड अ माइनस एक्स इन माई बी प्लस वनथ सेल। इससे क्या होगा, जब मैं इस एडिशन अरे का एक प्रीफिक्स सम अरे बनाऊंगा, सो इस एडिशन अरे का जब मैं प्रीफिक्स सम अरे बनाऊंगा, सो वो कैसा दिखेगा, सी बाकी जगह इसमें जीरो है, राइट, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो, एंड बाकी सारी जगह में अभी जीरो भरा हुआ है। तो इसका अगर हम प्रीफिक्स सम अरे बनाए, सो स्टार्टिंग में सारे जीरोज होंगे, बिकॉज जीरोज ऐड होते जाएंगे, सो ये जीरो होगा, देन जीरो होगा, देन जीरो होगा। इस पॉइंट पे मेरा एक प्लस एक्स आ जाएगा, दिस इज माई एथ सेल, एंड उसके बाद एक्स 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 4 बार आएगा, देन एक माइनस एक्स के वजह से यहां अगेन जीरो हो जाएगा, एंड देन 3 बार और जीरो आएगा। सो दिस इज माई बी एथ सेल, एंड बी प्लस वन एथ सेल में चूंकि एक माइनस एक्स था, तो अगर मैं इसको यहां से ऐड करते जाऊं, जीरो जीरो जीरो, देन यहाँ प्लस एक्स आएगा, और ये प्लस एक्स यहां से लेकर यहां तक पूरा कंटिन्यू करेगा, एंड इस पॉइंट पर चूंकि एक माइनस एक्स है, सम में वापस से जीरो 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 आ जाएगा। सो इससे क्या पता चला, पूरी रेंज में प्लस एक्स करने से अच्छा आप सिर्फ एक जगह प्लस एक्स करो, एक जगह माइनस एक्स करो, फिर एट द एंड जब इसका हम प्रीफिक्स सम अरे लेंगे तो वो मुझे एज एन इक्विवेलेंट पूरी रेंज में प्लस एक्स करके दे देगा। सो इन क्वेरीज को हैंडल करने के लिए, लेट से आपको ए बी में एक्स ऐड करने को बोला, देन दिस इज सी एंड दिस इज डी, उसमें आपको लेट से प्लस वाई करने को बोला, तो सिमिलरली आप क्या करोगे, आप अपने एडिशन अरे में जाओगे, यहां प्लस एक्स माइनस एक्स पहले से हो रखा है, सीएथ पोजीशन पे प्लस वाई कर दोगे, डी प्लस वनथ पोजीशन पे माइनस वाई कर दोगे, देन यू कुड हैव डन सम प्लस जेड माइनस जेड, सम प्लस ए माइनस ए, ऐसे सारे क्वेरीज को आप इस एडिशन अरे में सॉल्व करोगे, एंड फाइनली आफ्टर जब आप सारे क्वेरीज को कर दिए होगे, देन यू विल फॉर्म द प्रीफिक्स सम अरे ऑफ दिस अरे। तो उससे आपको एक अरे मिलेगा, this is your addition array. This is how each element of your original array needs to be incremented. So इन दो arrays को sum करके आप final array बना लोगे. So this would be your final array. Do range queries when our array is static. Now we are going to see what and how do we do range queries when our array is dynamic. और उसके लिए हमारे पास बहुत ही interesting data structure है, which are my segment trees. Go ahead and don't miss segment trees wale videos at all. We hope you liked this video and it was able to add some value to your DSA and coding journey. Do hit the subscribe and the like button and see you again.